एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में अभी क्या है, चुनाव का माहौल है। तो मैंने भी सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा चुनाव से रिलेटेड कुछ वर्ड सिखा दिए जाए, ताकि उसमें जो वर्ड सब यूज होते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, थोड़े से काम के हो जाएंगे। आप लोग इंग्लिश के वर्ड समझ जाइएगा कि इंग्लिश में इस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और तो आज चलिए, आज वोकैबुलरी सेक्शन का ही बात करते हैं। आज ग्रामर की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। आज वोकैबुलरी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है हमारा क्या, इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब आप सबको पता है क्या, कि चुनाव होता है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इससे अगर हमको सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ठीक है, नाउ आर डेज द इलेक्शन ऑफ 2024 इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक वर्ड है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये एक टर्म होती है जो जनरली लोकसभा के अंदर होती है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है रेक्टिफाई मिस्टेक्स। रेक्टिफाई मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियों को सुधारना। गलतियों को क्या करना, सुधारना, ठीक है। कोई भी जो गलती होती है उसको क्या करती है, सुधारती है। जैसे इससे रिलेटेड अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इफ कांग्रेस विल मेक द गवर्नमेंट इन 2024 he will definitely rectifying their decision, he will definitely rectifying their decision, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट का मतलब होता है मतदाता। मतदाता मतलब जो जनरली वोटर्स होते हैं, वोटर को भी आप मतदाता कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रेट का मतलब भी मतदाता होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब उम्मीदवार। उम्मीदवार को जनरली दूसरे शब्दों में अगर आप कहिएगा तो कैंडिडेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रे। फ्रे का मतलब होता है चुनावी मैदान, ठीक है। लॉट्स ऑफ न्यू कैंडिडेट्स, ठीक है, कैम इन फ्रे मतलब बहुत सारे नए नए जो क्या है, जो कैंडिडेट सब है वो चुनावी मैदान में आए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, आए हैं। अगला हमारे पास वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला। नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे सारे जो मतलब जैसे कि बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं कि इस बार के इलेक्शन में अगर वो गवर्नमेंट को बनाएगी तो वो क्या क्या कामों को करेगी, ठीक है। उसी को मैनिफेस्टो बोला जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्य की सूची, कि वो अपने टर्म में क्या क्या करने वाली है, वो सारी चीज जनता को दिखाती है, जिसके थ्रू जनता को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास ओथ। ओथ का मतलब शपथ होता है। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ होता है। जैसे कि इस बार कोई जीतेगा तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो क्या लेंगे, ओथ लेंगे। जो भी पार्टी जीते, चाहे इंडिया अलायंस जीते या फिर बीजेपी जीते, जो भी जीते उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो क्या लेंगे, ओथ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है निष्पक्ष चुनाव, यानी कि बिना कोई भेदभाव के जो चुनाव हो, बिना कोई चुनावी दंगे, बिना कोई कास्टिज्म के बगैर जो ये होते हैं, चुनाव होते हैं। और ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर होते हैं कि वो सही तरीके से देश में क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब गठबंधन। इसको आप जनरली अलायंस भी बोल सकते हैं। गठबंधन का एक दूसरा वर्ड जो होता है वो अलायंस भी होता है, ठीक है। कॉलिशन अच्छे वर्ड है वैसे। गठबंधन मतलब जब दो तीन पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, जैसे आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का सरकार है, बीजेपी भी दो तीन पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलिशन, उसी को गठबंधन कहते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड अ वायलेट। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे क्या, द लीडर शुड नॉट द
रूल एंड वायलेट द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए कि लीडर्स को जो चुनाव के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है पोल बायकॉट। पोल बायकॉट का मतलब होता है चुनाव बहिष्कार करना। जैसे कि किसी जगह पे इलेक्शन होती रहती है तो वहाँ के जो कैंडिडेट सब होते हैं वो कभी कभी जो ये होते हैं नॉमिनी वगैरह सब जो होते हैं या फिर आप जनरली वोटर कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वहां पे वो क्या कर देते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं, मतलब उसको रद्द करना कह देते हैं, रद्द कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं पोल बायकॉट, मतलब चुनाव बहिष्कार। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार करना। दुष्प्रचार मतलब कि जनरली ऐसे ऐसे मतलब वादे करने, ऐसे ऐसे झूठे वादे करने जो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जनरली जो पार्टियां करती है चुनाव को जीतने के लिए जो उल्टे सीधे वादे करे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड दुष्प्रचार, मतलब गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या लगाना, जनरली आप इसको कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना। ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये सब चीजों का स्पेकुलेट बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिग। रिग का मतलब धांधली कहते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप स्कैम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्कैम भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वे। कन्वे का मतलब होता है काफिला। कन्वे का मतलब क्या होता है, काफिला। काफिला का मतलब जैसे कि कोई रैलियां वगैरह सब होती है ना, रैलीज आप जनरली कह सकते हैं उसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काफिला। एजिटेटर का मतलब होता है आंदोलन करता, आंदोलन करने वाले जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिटेटर। एजिटेटर। नेक्स्ट है टेरेटर। टेरेटर का मतलब होता है देशद्रोही। देशद्रोही मतलब देश से जो अपने आप देश से क्या कर ले, बेईमानी कर ले, देश को धोखा दे दे, दैट इज कॉल्ड ट्रेटर, देशद्रोही। अगला है ग्रज। ग्रज का मतलब होता है मन मुटाव। मन मुटाव का मतलब हो गया कि जब दो पार्टियां या दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत ठीक से ना हो पाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मन मुटाव। इंग्लिश में उसको हम ग्रज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रज बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जिसको आप इमेजिन करते हैं, यानी काल्पनिक चीज। क्या चीज, कौन सी चीज, काल्पनिक चीज को ही बोला जाता है हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड वोकैबुलरी थी, जो आपके इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे और आपके डेली लाइफ में जो आप बोलते हैं, अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करना चाहते हैं तो ये सब वर्ड हमको जानना है, ताकि इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आपको बोलनी हो तो पहले आपको उसका क्या होना चाहिए, वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट कोशिश करता हूं कि लेके आऊं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।